हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट डिलीवरी केयर के बारे में। आफ्टर डिलीवरी जब हम बेबी डिलीवर कर देते हैं तो एज अ मदर हम अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होती हैं। अगर आपके घर में दादी नानी या बड़े बुजुर्ग हैं तो वो आपको अच्छे से बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपके घर में नहीं है तो आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको अपना ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि हमें ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल से ही फॉलो करनी है। होता है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको 5 से 6 दिन भी हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल से ही फॉलो करनी है। जिनके घर में मदर्स होती हैं या दादी नानी होती हैं, मतलब कुछ बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो उनको ये सारी चीज़ों के बारे में बताते ही बताते हैं। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं नहीं बताते हैं या उनसे कुछ मिस हो जाता है, बैक पेन है, हेडेक है, ये सारी चीज़ें होने लगती है, अगर उस टाइम पे हमारा उतना ध्यान ना रखा जाए तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को फॉलो करना। तो क्या करना है, अगर आपकी डिलीवरी सितंबर से लेके फरवरी तक हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी बॉडी का, क्योंकि हमारा इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, दोनों में ही ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जिससे कि क्या होता है, हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक फील करती है और बॉडी अंदर से वीक हो जाती है। भले ही हम बाहर से कितना भी सही दिख रहे हो, जब बेबी आने की खुशी होती है तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। इसीलिए उस टाइम पे हमें बॉडी को बहुत अच्छे से कवर करके रखना है, हमें अपने हेड को कवर करके रखना है, जिससे कि हमें बाद में हेडेक की प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अगर आप उस टाइम पे हेड को कवर करके नहीं रखेंगी तो हमें बाद में सर का दर्द की जो समस्या है वो हो सकती है। इसीलिए हमें अपने हेड को अच्छे से कवर करके रखना है, अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करके रखना है। जो आप अपना डिलीवरी बैग पैक करें उसमें आप अपने गर्म क्लोथ्स रखें, जो आपके स्वेटर वगैरह हैं वो सारी चीज़ें रखें, आप एक स्कार्फ रखें अपने हेड को कवर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल से ही शुरू कर देनी है। नेक्स्ट आपको करना है कि हॉस्पिटल आपको एक गर्म पानी की बोतल लेके जानी है और आपको हॉस्पिटल से ही गर्म पानी पीना शुरू कर देना है। डिलीवरी के तुरंत बाद आपको, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, आपको सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पीना है। गर्म पानी से मेरा मतलब है कि गुनगुना पानी, जो हल्का ल्यूकवार्म वाटर रहता है, आपको वो वाला पानी पीना है। आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका वेट लॉस होगा, इससे आपका पेट अंदर जाने में आपकी हेल्प होगी और आपकी बॉडी जो है वो उसको ठंडक नहीं लगेगी, अच्छे से रिकवर करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे करनी है। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और करनी है, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है, इसके कई फायदे हैं। जब आपका पानी गर्म हो रहा हो तब आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए। उस पानी को अच्छे से बॉईल करिए और उसको छान के ही आपको पीना है, क्योंकि इस पानी से बहुत सारे फायदे हैं। इससे आपका वेट लॉस होगा, इससे आपका मिल्क सप्लाई बढ़ेगा, इससे आपका पेट अंदर जाने में हेल्प मिलेगा आपको, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे आपके सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, उस टाइम हमें कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस पानी के बहुत सारे फायदे हैं। चाहे आपको पानी अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप कोशिश करिए कि आप यही वाला पानी पीजिए। पानी कुछ दिनों में अच्छा लगने लगता है और उसकी हमें आदत हो जाती है। ये पानी आपको, अगर आप पी सकते हैं तो लगभग 3 महीने तक लगातार पीजिए इसको। नेक्स्ट आपको हेड मसाज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि हम लोग बॉडी मसाज पे ध्यान देते हैं। बॉडी मसाज जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आपका सी सेक्शन हुआ हो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बॉडी मसाज और हेड मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मदर को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है जिस दिन आपकी बॉडी मसाज और हेड मसाज हो, और जिस दिन ना हो उस दिन, दोनों दिनों में आपको बहुत फ़र्क फील होगा। तो हेड मसाज और बॉडी मसाज अच्छे से ऑयल के साथ आपको रेगुलर बेसिस पे करानी है, लगभग 1 से 1.5 महीने तक तो करानी ही करानी है। जो हमारे 45 डेज रहते हैं उनमें हमारी बॉडी रिकवर कर रही होती है, बॉडी को नॉर्मल होने में टाइम लगता है। तो उस टाइम में आपको हेड मसाज और बॉडी मसाज दोनों पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करानी है। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है अपनी मिल्क सप्लाई पे, क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है तो मिल्क सप्लाई आना अच्छे से ज़रूरी होता है। तो मिल्क सप्लाई के लिए हमें करना है, जो हमारा ब्रेकफास्ट रहता है उसमें हमें दलिया ज़रूर लेना है। अगर आप लंच में ले सकती हैं तो लंच में दलिया लीजिए, मीठा दलिया लें। अगर दूध
के साथ ले सकती हैं तो दूध के साथ ले, नमकीन दलिया लेना चाहती है तो नमकीन दलिया बना सकती है। तो किसी भी तरीके से आपको अपने दलिया का इंटेक बढ़ाना है, अच्छे से हेल्दी फूड ले रहे हैं जिससे आपका मिल्क सप्लाई बढ़े। आपको हरी सब्जियां खानी है, पालक है, मेथी है, इस तरीके की चीजें खाइए, ये आपके मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगी। इसके अलावा जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए हरीरा और पंजीरी बहुत सारे घरों में दिया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी रिकवरी के लिए। अच्छे से रिकवरी के लिए हरीरा पंजीरी बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या हो सकता है इसको कुछ अलग भाषा में बोलते हो, लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स का जो बनाया जाता है पंजीरी वो बहुत ही हेल्दी रहता है मदर्स के लिए। वो मिल्क सप्लाई बढ़ाने में मेन उसका काम होता है, मिल्क सप्लाई को बढ़ाना, हमारे बॉडी को जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ देना, रिकवर करना। तो हरीरा पंजीरी अगर आपके घर में दिया जाता है तो आप ज़रूर खाइए, उसको बहुत अच्छे से खाइए, दूध के साथ खाइए। और अगर नहीं दिया जाता है और आपको नहीं पता है हरीरा पंजीरी कैसे बनाते हैं तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस उस पर शेयर की हैं, तो आप उसे देख कर हरीरा पंजीरी बना सकते हैं। वो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही जल्दी रिकवर करने में हमारी हेल्प करता है। आफ्टर डिलीवरी हमारा एक कंसर्न और होता है, वो होता है हमारे पेट को लेके। तो जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती है हमारे पेट को अंदर करने के लिए, लेकिन इसके अलावा आपको बेल्ट भी पहननी है। जो एब्डोमिनल बेल्ट आती है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वो भी देख सकती हैं। आपको एब्डोमिनल बेल्ट जरूर पहननी है, आपको चाहे तो वो किसी भी मेडिकल शॉप से ले लीजिए। वो आपको 3 महीने तक पहननी रहती है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको डॉक्टर से पूछने के बाद ही पहनना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 3 से 4 दिन के बाद उस बेल्ट को पहन सकती है। वो आपके पेट को अंदर करने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट जो हमारा कंसर्न रहता है वो रहता है स्ट्रेच मार्क को लेके। तो स्ट्रेच मार्क जो होते हैं या जो हमारा पेट ब्लैक हो जाता है या हमारे पेट पे जो ब्लैक लाइन बनती है उसको लेके लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारा पेट काला हो गया, कब सही होगा। तो ये टाइम के साथ अपने आप से सही हो जाता है, और जिनके बहुत ज़्यादा हो जाता है उनको लगभग 1 साल लगता है, वरना 4 से 5 महीने के अंदर अंदर ये सारे जो स्ट्रेच मार्क हैं, जो ब्लैकिश हो जाती है हमारी बॉडी पेट के चारों तरफ की, वो सारी चीज़ें लगभग 1 से 2 महीने के अंदर अपने आप से ही ख़त्म हो जाती है। अपने आप से ही नेचुरल जो हमारा पेट होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये अपने आप से ही टाइम के साथ चली जाएंगी। डिलीवरी के बाद एक कंसर्न हमारा और होता है जो कि होता है हमारे स्टिचेस को लेके कि कैसे हम अपने स्टिच सही करें। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब भी आपको स्टिच होते हैं, आपकी सिजेरियन होती है तब भी आपको स्टिचेस होते हैं, तो कैसे हम उन टाकों का ध्यान रख के होता है। टाकों को हमें ड्राई रखना होता है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ होता है तो डॉक्टर आपको 4 से 5 दिन नहाने के लिए भी मना करते हैं। अगर नहाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि इसको ढक के रखना है। तो टाकों को हमें बिल्कुल ड्राई रखना है। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उन टाकों को बहुत क्लीन रखना है। आपको जब भी आप टॉयलेट वगैरह के लिए जाएँ उन्हें गुनगुने पानी से धोएं। वहाँ पे आप बीटाडीन का ट्यूब भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वरना तो आप डॉक्टर से कंसर्न करें। अगर आपके टाकों में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको घर में कुछ नहीं करना है, सीधे जाके आपको डॉक्टर से ही बात करनी है, क्योंकि टाकों में अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत टाइम बाद सही होता है। इसलिए आपको अपने टाकों का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें जो अपनी आयरन कैल्शियम की दवाई होती है, जो लोगों की थायराइड की दवाई चल रही होती है, शुगर की या कोई ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही होती है प्रेगनेंसी में, उन्हें अपनी दवाइयों को कंटिन्यू रखना होता है। बहुत सारी मदर्स क्या करती हैं, बच्चे के वजह से वो अपना ही केयर में भूल जाती हैं, वो दवाइयाँ लेना छोड़ देती है, सोचती है कि अब तो डिलीवरी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती है अगर आप अपनी दवाइयाँ टाइम से नहीं लेंगी। जब तक डॉक्टर आपको मना ना करे के लिए तब तक आपको आयरन कैल्शियम, अपनी थायराइड, अपनी शुगर की दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि हमें ब्रेस्ट फीड कराना होता है तो हमें आयरन कैल्शियम की तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी रिकवर हो रही होती है तो आयरन कैल्शियम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आयरन कैल्शियम को आपको कंटिन्यू रखना है आफ्टर डिलीवरी भी। आफ्टर डिलीवरी हमारा एक कंसर्न और रहता है जिसके लिए न्यू मदर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, वो है वेट को लेके। हमारा वेट कैसे कम हो डिलीवरी के बाद। तो अभी हमें 6 मंथ तक कोई डाइटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी वेट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि 6 मंथ तक हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना रहता है। तो ब्रेस्ट फीड के लिए हमें अच्छे से डाइट लेनी होती है, हेल्दी खाना होता है, जम के खाना होता है। तो आप जम के खाइए और अभी मत सोचिए। अभी आप क्या कर सकती हैं अपने वेट को कम करने के लिए कि आप स्लोली वॉक कर सकती हैं। अभी आपका जो बॉडी है वो रिकवर कर रहा है तो बहुत ज़्यादा वॉक भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, अच्छे से
रेस्ट करना है। आपको क्या करना है कि आप स्लोली घर में ही वॉक कर सकती हैं। जब आप थोड़ा सा सही फील करें तो आप बाहर भी जा सकती हैं वॉक करने के लिए, लेकिन अभी आप अच्छे से खाइए। 6 मंथ के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं, आप रनिंग के लिए जा सकती हैं, जिससे कि आपका अच्छे से वेट लूज होगा। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि वेट लॉस के लिए हैं, जैसे कि ल्यूक वार्म पानी है, अगर आप उसमें अजवाइन वगैरह डाल के पीती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा वेट लूज करने में। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उससे भी वेट लूज बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। बेल्ट लगाइए, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपका वेट लूज करने में। ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। आपका वेट लॉस भी होगा, आपके स्ट्रेस मार्क भी जाएंगे, आपका ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छे से बनेगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल टिप्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।